ददाति स्वपदान् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। एक बहुत बड़ी शिक्षा ये है, बहुत बड़ी शिक्षा है ये। आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए। निमि महाराज नव योगेंद्र का जो संवाद है, ऋषभ देव के जो पुत्र हैं उसमें जो पहले 9 होते हैं वो बहुत बड़े साधु बनते हैं। तो वो लोग साथ में ही घूमते थे। एक बार वो लोग जनक यानी कि जनकपुर मिथिला पहुंचते हैं। वहां के राजा जनक उस समय निमि महाराज होते हैं। तो निमि महाराज उसकी बहुत सेवा करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। और उन्हीं प्रश्नों में एक ये प्रश्न होता है कि इस संसार से मुक्त कौन हो पाएगा। तो उसके उत्तर में ये बताते हैं कि जो जीवात्माएं हैं जब उनको शरीर प्राप्त होता है, जैसे कि हम सब लोग हैं, तो हर कदम पे हमें हमें मृत्यु मिल सकती है। कभी कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। अभी भी मिल सकती है, 1 घंटे बाद भी मिल सकती है, कल कल भी मिल सकती है, परसों भी। तो जिसको ये बात पता लग जाती है कि ये शरीर लेकर, जो मानव जीवन लेके हम जो इतना उच्छृंखलित होते हैं, मतलब परवाह नहीं करते, चीज है तो है। जिसको ये बात समझ आ जाती है कि मानव जन्म जन्म है ना, लेकिन ये कब तक है कुछ पता नहीं, तो फिर वो क्या करता है, मुकुंद की शरण लेता है। मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं, फ्रीडम प्रदान करते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब मृत्यु से फ्रीडम प्राप्त हो जाती है। भय से, मृत्यु से, चिंताओं से कोई परेशानी आप तक नहीं आ सकती। सिचुएशन आ सकती है लेकिन वो परेशान नहीं करेगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भगवान की विशेष कृपा से हमको ये मानव शरीर मिलता है और उसमें शरीर में हमें इंद्रियां मिलती हैं। शरीर में इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जनरली हम इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं प्रकृति को शोषण करने में, प्रकृति से कुछ आनंद लेने में। लेकिन हमारी इंद्रियां भी थोड़े समय के लिए मिली हैं और जो चीजें सामने हैं वो भी थोड़े समय के लिए हैं। और इन इंद्रियों से, वो इंद्रियों की वस्तुओं को ग्रहण करके हम लोग ज्यादा देर संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी टेम्पररी है और हमारे सामने जो वस्तु है वो भी टेम्पररी है। और ये दोनों चीजें ही माया ने बना के दी हैं। माया क्या है? भगवान की मोहित करने वाली शक्ति। माया भगवान की एक शक्ति है जो हमें मोहित करती है, भ्रम में डालती है। और हर व्यक्ति को उसका अनुभव होगा कि वो कितनी भी कोशिश करे, वो अभी तक सुखी नहीं हुआ है। और जितनी हम कोशिश करते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे,
उतना हम देखते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फँसते जा रहे हैं। अब कल ही जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या दुःख है, तो कितने लोगों ने अपनी रियल जीवन की दुःख बताए। तो इतनी उम्र हो गई, इतने साल हो गए जीवन जीते हुए, और उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि समस्याएँ और ज़्यादा हो गई हैं, टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि हम भ्रम का जीवन जी रहे हैं। और ईश्वर की आराधना भी अगर हम करते हैं, तो उनसे हम यही कहते हैं कि हमें भ्रम में रहने दो, हमारे भ्रम को मत तोड़ो प्रभु, भ्रम में ऐसा करो, हमारी सहायता करो। किस चीज़ में? ये सांसारिक सुख वैभव हमें मिले। अरे भगवान का तो पहला ही उपदेश है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये नहीं लेना, ये समझो। ये तो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फँसना चाहते हैं। सुख चाहिए तो मुझे चुनो, मेरी शरण में रहो। ये भगवान का बिल्कुल उल्टा ज्ञान है, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तो समझ आए। तो जितना हम संसार से अपने तरीके से सुख लेना चाहते हैं, उतना ही हम उलझते जाते हैं। इसको नोट कर लो। एक पुरुष है, वो एक स्त्री से आकर्षित होता है। हाँ, इतना आकर्षित होता है कि वो कहता है कि मैं आपके साथ ही जीवन जीना चाहूँगा, आपके साथ ही मरना चाहूँगा। आपके बिना तो मैं मर ही जाऊँगा। अभी 2 दिन पहले तो मिला भी नहीं था, तब तो बड़े मज़े से जी रहा था। लेकिन जैसे ही एक मनमोहक देवी से मिलता है, उसको जाके कहता है कि आपके बिना मैं जी नहीं सकता। और गली-गली में ये घटना घट रही है। कॉलेज में, ऑफ़िस में, लोगों के दिलों में। वो उससे विवाह करता है, परिवार बनता है, परिवार को चलाने के लिए वो अच्छे-बुरे हर तरह के कर्म करता है। इस तरह सीधा-साधा व्यक्ति, भोला व्यक्ति, उसका अधिकांश समय एक गधे की तरह काम करने में निकल जाता है। मतलब बहुत मेहनत, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में उसे गधे की तरह काम करना है। लेकिन क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है ना, इसलिए वो एक पशु की भांति केवल दुःख पाता रहता है, पिसता रहता है। मैंने जितने शास्त्र और ये सब चीज़ें पढ़ी समझी हैं, मुझे एक बात समझ में आई है कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना शराब पीता हो, मांस खाता हो, अवैध संग करता हो, वेश्याओं के पास जाता हो, या कोई भी हो, चाहे मर्डर करता हो, बुरा नहीं है वो। भीतर से बुरा नहीं है वो। वो बस बाहर से सुखी नहीं हो पा रहा है, सुख उसे मिल नहीं रहा है, इतना परेशान है कि वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है। वो कहता है चलो शराब को देख लेते हैं, चलो सिगरेट को देख लेते हैं, चलो पर नारी को देख लेते हैं, चलो शायद वहाँ से सुख मिल जाए। वो हर जीव सुख की तलाश में है। फिर चाहे वो कोई बड़ा लीडर बन जाए, देशभक्त कहे हम देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए, लोगों के लिए सोचते हैं। वो भी सुखी होने के तरीके ढूँढ रहा है। कुछ लोग सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ लोग दार्शनिक बनते हैं, नए-नए सिद्धांत निकालते हैं। लेकिन हमारे सब सिद्धांतों में कमी क्या है कि हमारे सारे सिद्धांत शरीर और मन के धरातल पे, और हम शरीर और मन नहीं है। हम तो शरीर और मन तो हमारे को दिए गए हैं। हम तो आत्मा हैं। हमारे सिद्धांतों में कमी ये है कि हमारे सिद्धांत में भगवान नहीं आते। मॉडर्न सिद्धांतों में भगवान की जगह नहीं है। और हज़ारों-हज़ारों फिलॉसफीज़ हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे देश में भी बहुत से मुनि हैं। सबका अपना-अपना सिद्धांत है। लेकिन उन सिद्धांतों की कमी ये है कि उसमें भगवान का रोल नहीं है। भगवान की बातें हैं, भगवान की एप्रिसिएशन भी है, भगवान को प्रणाम भी है, मंत्र भी हैं, लेकिन भगवान को सरेंडर नहीं, भगवान से अपनत्व नहीं, भगवान को जानने का प्रयास नहीं है। चेतना को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे। और कपिल देव कहते हैं, कपिल मुनि,
भागवत में कहते हैं कि हालांकि मनुष्य इतनी मेहनत करता है अपने परिवार को सुखी करने के लिए पूरे जीवन भर, लेकिन देखा जाता है कि उसका परिवार उससे सुखी नहीं है। और जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके परिवार के लोग उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते। जैसे किसान का कोई पहले बैल होता था ना, जो बूढ़ा हो जाता है, अब खेती नहीं कर सकता बेचारा, वो उसको दुत्कार देते हैं। ऐसे लोगों की हालत हो जाती है। अब जब तक आप इस स्थिति में जाओगे नहीं, इसको कैसे समझोगे? और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो बस यही सोचते रहते हैं कि हमें ये जो इनका धन है वो हमको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। सपने देखते हैं इस तरह के। और मन ही मन कहीं ना कहीं उनमें ये भावना होती है कि ये जल्दी जाए। और लोगों से कहते हैं कि नहीं, इतना दुख पा रहे थे, ये दुख से मुक्त हो जाएं, हम तो यही चाहते हैं, इनको दुख ना, इस तरह कहते हैं। वास्तव में ये कवर्ड चेतना है, चेतना जो हमारी ढकी हुई है भोगों के कारण, इसलिए हम इस तरह सोचते हैं। और आजकल तो लोग इतने परेशान हैं बूढ़े लोगों से, सीनियर लोगों से, वो कहते हैं जाओ इनको वृद्ध आश्रम में भेज दो, कम से कम इनकी केयर हो जाएगी वहां। कौन इनको संभालते रहेगा? इनको संभालें कि धन कमाएं? तो नए जमाने में इस तरह से ओल्ड एज होम बहुत बनते जा रहे हैं। लोग बहुत दान भी करते हैं इन चीजों में, इन जगहों पे, कि इनका कुछ केयर हो। लेकिन थोड़ा बहुत केयर तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो, मैं कई ऐसे ओल्ड एज होम में गया हूँ, मैंने देखा कई लोग मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं और हमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि यहाँ पे क्या घटना घटती है, यहाँ पे कितना शोषण होता है, यहाँ पे क्या होता है। मैं ऐसे दो तीन जगह पे गया और कई लोगों ने मुझे कम, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो वो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। इंग्लैंड का तो एक डॉक्टर ऐसा कहता था कि भाई जो बहुत बूढ़े हो जाए उनको ये राइट मिलना चाहिए कि अगर वो अपना जीवन खत्म करते हैं तो उनको सरकारी परमिशन मिलनी चाहिए, कोर्ट से परमिशन मिलनी चाहिए कि अगर कोई अपना जीवन खत्म करना चाहता है लीगली, बिना ज्यादा दर्द के, उसको। तो ये तरह, इस तरह के विचार, इस तरह की चीजें समाज में बढ़ रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें संसार में सुख तो चाहिए, लेकिन परिवार को करने का कौन झंझट संभाले, और फिर लड़ाई हो गई, डाइवोर्स हो गया तो फिर बहुत धन लुट जाएगा। तो बहुत से लोग तो, यंगस्टर्स तो कहते हैं शादी करनी नहीं चाहिए, विवाह क्यों करें? जो हमें चीजें चाहिए, स्त्री शरीर चाहिए, वो हमको मिल जाएगा पैसे खर्च करके, उसके लिए हम शादी क्यों करें, जिम्मेदारी क्यों लें? यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शादी करते हैं और बच्चा होता है ज्यादा तो अबॉर्शन करा देते हैं। तो कुल मिला के मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग इंजॉयमेंट लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो इंजॉय कर नहीं पाते क्योंकि प्रकृति के नियम ही कुछ ऐसे हैं। और वो उतना ज्यादा, और पाप करने पड़ते हैं उनको, पाप में फंस जाते हैं। अबॉर्शन कराना कितना बड़ा पाप है, वृद्ध लोगों को अपने से दूर करना कितना बड़ा पाप है, उनको वो मर जाए ऐसा सोचना या ऐसा षड्यंत्र करना कितना बड़ा पाप है। जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, उनके बारे में आप ऐसा सोचते हो, तो ये कितना बड़ा मानसिक पाप है। तो इस तरह लोग पापों में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और जीवन का जो परम चीज है, जो परम सुख है, परम गति है, वो सब मिस कर देते हैं पापों के कारण। इस तरह हम लोग हमेशा पापों में बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं। तो इसीलिए भागवत कहती है कि हर क्षण, हर स्टेप में
सर्वतो मृत्यु उपस्थिति, मृत्यु सदा रहती है पास में। और मृत्यु आने से क्या होता है, सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो जाते हैं, जो जितनी प्लानिंग करी है, जितने सपने सजाए हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए मृत्यु की बात करना, मृत्यु की चर्चा करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो विरुद्ध है। बल्कि वो विरुद्ध नहीं है, मृत्यु एक बहुत बड़ा बड़ा सुंदर नियम है। वास्तव में आप इसे मृत्यु कह रहे हो, लेकिन ये मृत्यु नहीं है, ये दरवाजा है नए जन्म का। ये दरवाजा है पुरानी परिस्थिति को खत्म करके एक नई शुद्ध फ्रेश परिस्थिति में जाने का। लेकिन वो शुद्धता तो तब है ना कि जब हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जन्म लें। इस तरह की चीजें अगर हम नॉर्मली लोगों से बात करें तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये तो मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ तो आप सुन रहे हो कुछ लोग, लेकिन सामने सामने अगर आप होते तो शायद कुछ लोग मुझे बोलने भी ना दें। स्वामी जी हो गया, बहुत दुख की बातें तो हम जानते ही हैं, कुछ कृष्णा के बारे में बताइए। ये मैं कृष्ण के बारे में ही बता रहा हूँ। ये कृष्ण के ही सिद्धांत हैं जो जब तक दिमाग में बैठेंगे नहीं, चेतना में नहीं बैठेंगे, और आप उस तरह से जब तक सोचना समझना शुरू नहीं करोगे, तब तक कृष्ण कथा लीला आपको अपील नहीं करेगी। और फिर इसके अलावा मनुष्य को बहुत बीमारियां भी हो जाती है, भयानक भयानक। अभी अगर मैं पूछूं किसको क्या बीमारी है, मुझे नहीं लगता शायद बच्चों को छोड़कर कोई होगा जिसको कोई बीमारी ना हो। सबको परेशानी है। और परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग पापी हैं। पापी हैं हम लोग से पाप बहुत हुए हैं। पाप होने के कारण क्या होता है ना, कि हम बीमारी को दूर करने का जो उपाय है उसे ठीक से नहीं कर पाते। वो पाप हमें रोकता है। सेहतमंद रहने के लिए कसरत करनी चाहिए, नियंत्रित भोजन करना चाहिए, शुद्ध हवा शुद्ध पानी लेना चाहिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए पुण्य चाहिए। आलस नहीं चाहिए, आलस पाप का नतीजा है। धोखा देना, तो धोखा देते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो ये पाप है हमारे, तो इन पापों को हटाने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? एक तो भक्तों के संग में उठना बैठना चाहिए, भक्तों को देखने से पाप नष्ट होते हैं। भगवान के भक्त दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। गंगार परश पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो। तो भक्तों के संग रहना चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसको उसको अगर कोई व्यक्ति, उसकी माँ है मान लो, शुद्ध भक्ति कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, या दादाजी दादी कोई कर रहा है शुद्ध भक्ति, हाँ, ईमानदारी से भक्ति, तो उनके दर्शन करना ही, रोज अगर दर्शन करोगे आपके पाप खत्म होने लगेंगे। और कहीं आप उसमें प्रभु का नाम लेना जोड़ दो अपने जीवन में, नित्य प्रभु का नाम लेना है, तो आपके पाप बड़े जल्दी क्षय होने लगेंगे। पाप क्षय कम होना ही भगवान से निकटता होती है। तो इसलिए ये पाप पुण्य का खेल चलता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने पापी हैं, क्योंकि पापी व्यक्ति सोचता है मैं पापी थोड़ी हूँ, मैंने तो ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि ऐसा इसलिए था, तो ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग सिद्धांत अपना लेते हैं, और ज्यादातर तो ये पाप पुण्य से परेशान होकर लोग बुद्धिस्ट बन जाते हैं। अरे क्या, उसमें पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिश्चियंस तो कहते हैं भाई जो भी पाप किया कोई बात नहीं, संडे को माफी मांग लेना। संडे को माफी मांगो, मंडे से फिर करो। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम ये कहो कि अब हम नहीं कर, माफी मांगोगे और कहोगे अब हम नहीं करेंगे इसको दोबारा। लेकिन संडे से सैटरडे तक पाप करो, फिर संडे को ये लोग सैबत डे कहते हैं, सैबत, चर्च में माफी मांगने का दिन है, फिर पाप करो। मेरा एक दोस्त मुझे, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कहता था ये क्रिश्चियंस का फैसिलिटी हमसे अच्छा है। मैंने कहा क्यों? कहता देखो जितने भी पाप करो संडे को माफी मांग लो, कितना सुकून मिलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कहते तुम्हें दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। मैंने कहा अरे हमारे यहाँ भी है, पश्चाताप होता है हमारे यहाँ भी।
हमारे यहाँ भी पश्चाताप की विधियां हैं, नियम है, यज्ञ हैं। इतना कौन करे, ये क्रिश्चियंस का सही है। तब हमें पता नहीं था कि हमारे शास्त्रों में भगवत नाम रूपी भी कोई विधि है, सर्वोच्च विधि। इनफैक्ट कलयुग की सबसे पावरफुल विधि, सबसे स्ट्रांग विधि, सबसे बढ़िया चीज, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। तो लोग पाप कर करके अपनी टांगे कटवाने को तैयार हैं, लेकिन उन पैरों से भगवान के धाम, भगवान के मंदिर जाने को तैयार नहीं। नशा कर करके अपने फेफड़े कैंसर कराने को तैयार हैं, मांस खा खा के, गंदी चीजें खा के हार्ट अटैक कराने को तैयार है, लेकिन उसी हृदय को शुद्ध करने करके भगवान को स्थापित करने के लिए तैयार नहीं। बुद्धू है ना। तो यही समस्या है भगवान की, कि भगवान जबरदस्ती आध्यात्मिकता नहीं दे पाते। जबरदस्ती कर्मों का फल तो दे देते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता देने के लिए उन्हें हमारी परमिशन चाहिए, उन्हें हमारा आ, क्या बोलते हैं, यस चाहिए, यस, हमारी इच्छा चाहिए। आध्यात्मिकता भगवान देना चाहते हैं, भगवान तो नित्य वस्तु देना चाहते हैं हमें। भगवान नित्य है, परमानेंट है भगवान, और वो हमें भी परमानेंट चीज देना चाहते हैं, अपना संबंध देना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं। लेकिन हम अनित्य समझते हैं अपने को, और हम अनित्य वस्तु चाहते हैं। बस यही एक झगड़ा है। भगवान परमानेंट की बात करते हैं, हम टेम्पररी की बात करते हैं। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ईमानदारी से हर रोज प्रभु का नाम लो। पहले सुबह जल्दी उठो और प्रभु का नाम लो। प्रभु का नाम लेने से पाप क्षय होते हैं, बुद्धि सही होती है, और मन परमानेंट चीजों को प्राप्त करने में लग जाता है। अब ये मत कहिए कि जो एक दिन आया है वो जाएगा, हाँ, कि परमानेंट चीज भी एक दिन आई है तो एक दिन जाएगी, ऐसा नहीं है। परमानेंट कृपा होती है, बस उसे रियलाइज करना होता है। तो रियलाइज करने का मतलब ही आ गई है। इसलिए कृष्णा जो परम आनंद के विग्रह हैं, सच्चिदानंद रूपाया, सच्चिदानंद विग्रह, अनलिमिटेड आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, श्वेत द्वीप में, न जाने कितने कितने अनंत ग्रह हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण वास्तव में सभी आनंद, जो भी आनंद अब इधर उधर चिल्लरों में ढूंढ रहे हो ना, जो भी आनंद आप पत्नी में, बच्चे में, धन में, नाम में, काम में, जो भी आप आनंद तो ढूंढ रहे हो, उससे करोड़ों गुना आनंद भगवान श्री कृष्ण के साथ है, पास है। आपके लिए है वो आनंद। करना क्या है, बस भगवान से किसी भी तरह जुड़ जाओ। चाहे संबंध बनाओ, संबंध क्या, जुड़ने का तरीका यही है कि अपने को पहले उनका मानना शुरू करो, अपने को सेवक मानना शुरू करो, उनको स्वामी मानना शुरू करो। और स्वामी तो वो है ही, सर्वलोके महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं गीता में, अगर इंसान सिर्फ दो तीन चीजें स्वीकार कर ले तो उसे शांति मिलेगी। सिर्फ दो तीन चीजें अगर वो स्वीकार कर ले, भगवान गीता में कहते हैं उसको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। भगवत गीता 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, आखिरी नंबर श्लोक। सिर्फ दो तीन चीजें माननी चाहिए आपको। क्या चीजें हैं वो, कि जितनी भी चीजें हैं ना इस जगत में, वो सब चीजें एक तो भगवान के लिए हैं, वो भगवान को सुख देने के लिए हैं, क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। हम लोग भी भगवान को सुख देने के लिए हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ये माननी है कि सब कुछ भगवान को सुख देने के लिए होता है, इसलिए हर चीज भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया ये पॉइंट। यदि किसी को बड़ी
अद्भुत शांति आनंद चाहिए तो वो नोट कर ले, बाकी तो छोड़ दो। आपको हर चीज को भगवान को सुखी करने के लिए है ये चीज, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई बड़ा नेता अभिनेता हो, कोई डांसर हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान, हर बिल्डिंग, हर गाड़ी, वो भगवान के सुख के लिए है। ठीक है। नंबर 2, सर्वलोके महेश्वरम, क्योंकि वो सबका मालिक है, हर चीज उसी ने बनाई है अल्टीमेटली। अगर किसी वैज्ञानिक ने भी बनाई है तो भी बुद्धि तो भगवान ने दी है ना, स्वास्थ्य तो भगवान ने रखा, सामान तो भगवान ने भेजा। तो हर चीज भगवान के आनंद के लिए, भोग के लिए है। दूसरा, हर चीज के मालिक तो वही है। अपने घर को देखो, चारों तरफ देखो, अब अपने घर को देखो, बिल्डिंग देखो, दीवार देखो, सामान देखो, हर चीज भगवान की है। वो मालिक है, असली मालिक वही है, उन्होंने हमको दे रखा है बस, उन्होंने हमें इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है। जैसे लड़ाई में हजार हजार करोड़ के विमान, करोड़ों करोड़ों रुपए के विमान पायलट उड़ाता है, वो उसका थोड़ी होता है, सरकार ने दे रखा है। ऐसे ही हमारे जीवन में हर चीज भगवान ने हमें दे रखी है, ये मानना है आपको। ठीक है। अच्छा, तीसरा, तीसरा पॉइंट आपको ये मानना है कि जो भगवान है ना, वो सबका भला चाहते हैं, आपका भी, और जिसे आप अपना दुश्मन मानते हो उसका भी। सारे प्राणियों का भगवान भला चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। तो जिसको ये तीन चीजें समझ में आ जाती हैं, भगवान कहते हैं ज्ञत्वाम, इनको, इन ये तीन चीजों के साथ, माम शांति मृच्छति, उसको परमानेंट शांति की प्राप्ति मिल जाती है। सिर्फ तीन चीज। हाँ जी, सिर्फ तीन चीज। यत्माम शांति मृच्छति। ठीक है। तो इसका पालन होना चाहिए जीवन में, सिर्फ सुनना नहीं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने, समझदार व्यक्ति ने लिख लिया होगा। यस, एनी क्वेश्चन? तो मुकुंद की चरण ग्रहण करनी है, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, हमारे हर दिन का मैसेज यही है बस। ऑल राइट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हम यही रुक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।